नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ भाविन शाह फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाई टेक डिजिटल क्लासेस। दोस्तों, अकाउंट सब्जेक्ट में इस वक्त हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारे एक इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड दैट इज इंट्रोडक्शन टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और इस चैप्टर के लास्ट वाले सेशन के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक देश कैसे चलता है, टैक्सेस कौन से टाइप के होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस क्या है और अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या थे। और इन सब अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस करके एक टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया था, जीएसटी। तो इस सेशन के अंदर हम लोग जीएसटी के बारे में और इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करने वाले हैं। तो इस पूरे सेशन को काफी अच्छे से देखना ताकि जीएसटी रिलेटेड सारी फंडामेंटल चीजें आपके माइंड में क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो देखो, सबसे पहले तो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा के उसकी जगह पे एक टैक्स इंट्रोड्यूस किया था एंड दैट इज जीएसटी, जिसको कि हम कहते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब देखो, यहां पे इसके नाम में ही देखोगे तो दो चीजें आपको देखने को मिलती है, एक देखने को मिलते हैं गुड्स और दूसरी होती है सर्विसेज। तो पहले ये जान लो कि गुड्स हम किसे कहेंगे। तो गुड्स मींस एनीथिंग विच वी कैन सी और टच, ऐसी कोई भी चीज है जिसको कि हम लोग देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, चाहे फिर वो मोबाइल फोन हो या फिर कपड़े हो या फिर लैपटॉप हो या व्हीकल हो, कार हो, यानी कि कोई भी चीज जिसको हम लोग देख सके और टच कर सके, ऐसी चीजों को हम कहेंगे गुड्स। जबकि सर्विस किसे कहेंगे, तो सर्विस कैन नॉट बी सीन और टच बट इट कैन बी फील ओनली। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अभी भाविन सर आपको साहस स्मार्ट स्टडीज के ऊपर एक्सीलेंट सेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप टच कर सको या फील कर सकते हो कि यस भाविन सर ने अच्छा पढ़ाया, भाविन सर के सेशन से हमको अच्छा नॉलेज मिला, या डॉक्टर की फैसिलिटी पे डॉक्टर ने मेरी तकलीफ, मेरी बीमारी दूर की है। तो यहाँ पे डॉक्टर हो गए या चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए या फिर टीचर्स हो गए हैं या लॉयर हो गए, ये सब जो अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो कि देख नहीं सकते हम लोग उसे फील कर सकते हैं। तो ये जीएसटी में ये दोनों चीजें कवर होती है, गुड्स भी कवर हो जाते हैं और सर्विसेज भी कवर हो जाती है। तो यहां पे ये जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया था, उसके पीछे का लॉजिक क्या था, तो जैसा हम लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था कि अलग अलग तरह के जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उन सबको हटा के उसकी जगह पे एक टैक्स लाना था। तो यहां पे गवर्नमेंट ने क्या किया, जो पुराने कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस थे, सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस जैसे कि सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता था, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती थी, सेंट्रल कस्टम ड्यूटी लगती थी, सेंट्रल मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है, सर्विस टैक्स लगता था, ये सब लगाती थी सेंट्रल गवर्नमेंट, उन सब को हटाया। उसके साथ साथ जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो अलग अलग तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाती थी, जैसे कि वैल्यू एडेड टैक्स, जिसको शॉर्ट में वैट के नाम से जानते थे, या परचेस टैक्स, सेल्स टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स वगैरह। तो गवर्नमेंट ने यहां पे क्या किया, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्सेस और ये सब स्टेट गवर्नमेंट के अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्सेस, उन सबको हटा के उन सब की जगह पे कंबाइन न्यू टैक्स बना दिया और उसको नाम दिया जीएसटी। मतलब कि यहां पे क्या हुआ, कैंसल ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड इंट्रोड्यूस जीएसटी एज वन टैक्स फॉर वन नेशन। क्लियर। अब यहां पे ये भी समझ लो कि ये जीएसटी कब से इंट्रोड्यूस किया गया था, क्योंकि ये चीज आपको एमसीक्यू वीएसक्यू में काम लग सकती है। तो जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन 1 जुलाई 2017। देखो, सरकार ने ये 1 जुलाई 2017 को इंट्रोड्यूस किया था। अब उस दिन के अंदर ऐसा कुछ खास नहीं था, बट अगर हम लोग देख रहे जाए तो ये जो 1 जुलाई, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इट इज सेलिब्रेटेड एज चार्टर्ड अकाउंटेंसी डे। और जो जीएसटी है उसका मेजर वर्क जो है, आगे के जो भी इश्यूज है वो सबके साथ डील करने का काम चार्टर्ड अकाउंटेंट को, कंपनी सेक्रेटरीज को, उन्हीं लोगों को करना था। तो यहां पे गवर्नमेंट ने आई थिंक ये सोच के कि भाई 1 जुलाई चार्टर्ड अकाउंटेंसी डे है, इसीलिए हम उस दिन पे ये जीएसटी को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो यहां पे गवर्नमेंट ने 1 जुलाई को, जिस दिन को चार्टर्ड अकाउंटेंसी डे सेलिब्रेट होता है, उस दिन पे 2017 में जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया था। अब याद रखना, ये भी चीज एमसीक्यू के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जीएसटी कमिटी या फिर जीएसटी काउंसिल कहो, दोनों का मतलब सेम ही होता है, उसके अंदर 33 मेंबर्स होते हैं। जीएसटी काउंसिल या जीएसटी कमिटी कंसिस्ट ऑफ
33 मेंबर्स, जिसके अंदर सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, सभी अलग अलग स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर और यूनियन टेरिटरीज के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। 33 मेंबर्स जीएसटी काउंसिल या कमेटी में होते हैं। वो 33 मेंबर्स के अंदर कौन कौन आता है? तो पहले तो हमारे देश के जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो, जो कि अभी निर्मला सीतारमण जी है, तो वो, उसी तरह से सभी स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर, इस वक्त गुजरात के जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो नितिन पटेल है, तो वो, और साथ में जो यूनियन टेरिटरीज है उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो सब ये जीएसटी काउंसिल या कमेटी के मेंबर्स होते हैं। और ये जीएसटी काउंसिल या कमेटी के जो चेयरमैन होते हैं, चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउंसिल कौन होते हैं? हमेशा फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो कि अगेन हाल में निर्मला सीतारमण जी है। तो निर्मला सीतारमण जी इज द चेयरमैन या चेयरपर्सन कह सकते हैं ऑफ द जीएसटी काउंसिल। अगर कल को उठ के यहाँ पे निर्मला सीतारमण की जगह पे फॉर एग्जांपल दूसरे कोई पर्सन है, वो फाइनेंस मिनिस्टर बन जाते हैं देश के, तो फिर जीएसटी काउंसिल या जीएसटी कमेटी के चेयरमैन भी वही फाइनेंस मिनिस्टर हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। An entire operation and regulation of GST is done through this GST काउंसिल। मतलब जीएसटी जिस तरह से पूरा ऑपरेट होता है वो सब किसके अकॉर्डिंगली होता है? ये जीएसटी काउंसिल, जिसके अंदर 33 मेंबर्स होते हैं, उनके हिसाब से ये पूरा जीएसटी का वर्किंग चलता है। क्लियर? अब यहां पे दोस्तों मैं आपको थोड़ा और जानकारी के लिए बता दूं, ऐसा भी नहीं है कि जीएसटी अचानक सडनली रातों रात 1 जुलाई 2017 को आ गया, या नरेंद्र मोदी लेड बीजेपी गवर्नमेंट बनी और अचानक से उन लोगों ने प्लान कर दिया, ऐसा नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जीएसटी भारत से पहले भी बहुत सारे कंट्रीज के अंदर सक्सेसफुली चलता था, और भारत के अंदर भी 2000 के अंदर जब प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त वाजपेयी जी, तब से जीएसटी के लिए उसमें उन्होंने इनिशिएटिव ले लिए थे, क्योंकि जीएसटी के बहुत सारे अच्छे फायदे हैं। तो यहां पे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जीएसटी की शुरुआत, भारत में लाने की शुरुआत 2000 के साल से हुई थी, और फाइनली बहुत सारे स्टेप टू स्टेप जो भी प्रॉब्लम्स आते थे उन सबको सॉल्व किए गए, और फाइनली 1 जुलाई 2017 को पूरे भारतवर्ष में, यानी कि पूरे भारत देश में जीएसटी को लागू किया गया था। और हमारे देश में जम्मू एंड कश्मीर JNK was the last state to introduce GST। उसके अलावा सारे स्टेट्स में पहले आ गया था, जम्मू कश्मीर के अंदर आखिर में ये जीएसटी अप्लाई हुआ था। ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है। अब हम लोग समझते हैं जीएसटी का मीनिंग। ये भी आपको 1 मार्क में एमसीक्यू या वीएसक्यू में आ सकता है कि व्हाट इज जीएसटी या फिर डिफाइन जीएसटी। तो देखो, डिफरेंट टैक्सेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स आर विड्रॉन। अब विड्रॉन कहो मतलब कैंसल कर दिए गए। अलग अलग सेंट्रल गवर्नमेंट के और अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के अलग अलग टैक्सेस को कैंसिल करके गुड्स एंड सर्विसेज आर कवर्ड अंडर वन टैक्स। सभी गुड्स और सर्विस को एक टैक्स के अंडर में कवर किया गया, और उसी टैक्स को कहा जाता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फिर से एक बार इसका मीनिंग समझ लो, क्या कहा है कि डिफरेंट टैक्सेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स आर विड्रॉन और कैंसल, एंड गुड्स एंड सर्विसेज are covered under one tax which is known as goods and service tax, and the tax which is applicable on supply of goods and services is known as GST। ये इसकी सेकंड डेफिनेशन है, हालांकि ये इतनी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। यही डेफिनेशन अगर आपको एग्जाम में या टेस्ट में पूछा है तो आप लोग लिखोगे। अब हम बात करते हैं जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के और जीएसटी नंबर के बारे में। ये भी आप लोगों की जानकारी के लिए है। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी इज कंपल्सरी फॉर ऑल द फर्म्स हैविंग टर्नओवर अबाउट 20 लाख। जो भी फर्म ऐसी है जिनका टर्नओवर 20 लाख से ऊपर का होता है, वो सभी फर्म्स को, सभी बिजनेसेस को कंपल्सरी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। कुछ स्टेट्स के अंदर ये जो लिमिट है उसको सिर्फ 10 लाख की भी रखा गया है, मतलब 10 लाख से ऊपर का टर्नओवर है तो भी आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अब ऑब्वियस है कि आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो आपको जीएसटीएन मिलेगा, जिसको कि हम कहते हैं जीएसटी नंबर, यानी कि वो जो भी फर्म जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाती है
उसको एक जीएसटी नंबर मिलता है। और ये जीएसटी नंबर जो होता है दोस्तों वो 15 डिजिट का यूनिक नंबर होता है। याद रखना, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाने पे आपको जो नंबर मिलेगा वो जीएसटी नंबर 15 डिजिट का होता है। अब आपको एक्स्ट्रा जानकारी के लिए बता दूं कि 15 डिजिट में से किस तरह से डिजिट्स फॉर्म होते हैं। तो पहले जो 2 डिजिट होते हैं ना वो हर एक स्टेट के कोड होते हैं। अब यहां पे अगर हम गुजरात की बात करेंगे तो यहां पे पहले 2 नंबर आपको हमेशा 24 देखने को मिलेंगे, क्योंकि गुजरात का स्टेट कोड है 24। अब अलग अलग स्टेट के जो भी कोड होंगे वो पहले 2 डिजिट होंगे। उसके बाद के जो 10 डिजिट होंगे वो उस फर्म का पैन नंबर मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर, जो उन्होंने पहले ही लिया होता है, वो बाकी के 10 नंबर्स उसके होते हैं। उसके बाद एक जो होता है वो एंटिटी नंबर ऑफ द सेम पैन होल्डर इन द स्टेट, मतलब एंटिटी नंबर होता है। उसके बाद जेड जो है वो बाय डिफॉल्ट अल्फाबेट है, वो हमेशा रहेगा ही। और आखिरी जो नंबर है दैट इज चेक सम डिजिट नंबर होता है। अब आपको ये सारी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको क्या याद रखना है कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन हर एक फर्म जिसका टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है उनको, और कुछ स्टेट्स में 10 लाख से ज्यादा टर्नओवर है तो करवाना पड़ेगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाने से आपको 15 डिजिट का यूनिक नंबर मिलेगा। ये 15 डिजिट का नंबर है, बस ये याद रखना है। जानकारी के लिए इतना एक्स्ट्रा याद रख सकते हो कि उसमें से पहले जो 2 नंबर होते हैं वो हर एक स्टेट के कोड होते हैं, और गुजरात की अगर अंदर बात कर रहे हैं तो वो 24 होगा, और उसके बाद 10 नंबर वो उस फर्म के पैन नंबर के होंगे। अब यहां पे ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखनी है, टू कीप द यूनिफॉर्मिटी ऑफ द जीएसटी फॉर द सेंटर, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज 5 जीएसटी एक्ट्स वर फॉर्म। देखो जीएसटी के अंदर में 5 अलग अलग एक्ट बनाए गए थे ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज के बीच में क्या है, यूनिफॉर्मिटी रहे। तो ये 5 कौन से एक्ट है और उसकी क्या खास बात है ये आपको याद रखना होगा। तो सबसे पहले बना था सीजीएसटी, यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखो जीएसटी तो कॉमन है, आगे लग गया सी, मींस सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दिस एक्ट कंटेन्स द प्रोविजन रिलेटेड टू सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बस सिंपल, सेंट्रल गुड्स और सर्विस टैक्स रिलेटेड प्रोविजन आपको ये सीजीएसटी एक्ट में मिलेंगे। उसी तरह से जैसे सी है सेंटर, उसी तरह से बना था एसजीएसटी, यानी कि स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। जैसे सेंट्रल गुड्स और सर्विस टैक्स के प्रोविजन सीजीएसटी में थे, तो स्टेट के लिए गुड्स और सर्विस टैक्स के प्रोविजन स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट में कवर किए गए। मतलब दिस एक्ट कंटेन्स द प्रोविजन रिलेटेड टू स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्लियर? देन यूनियन टेरिटरी यूटी, तो इसके लिए आगे लग गया है यूटी, पहले सी लगा सेंट्रल के लिए, फिर एस लगा स्टेट के लिए, फिर यूनियन टेरिटरी के लिए यूटी जीएसटी, यानी कि यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। तो दिस एक्ट कंटेन्स द प्रोविजन रिलेटेड टू यूनियन टेरिटरीज जीएसटी। क्लियर? बहुत सिंपल सा था। और जो ये फोर्थ है उसमें क्या कहा है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। ये अलग है, थोड़ा सा याद रखना, आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दिस एक्ट कंटेन्स द प्रोविजन रिलेटेड टू टैक्स ऑन, ये याद रखना है, सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स और डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज। मतलब अलग अलग गुड्स अलग अलग स्टेट्स या अलग अलग यूनियन टेरिटरीज के बीच में सप्लाई होता है गुड्स, तो फिर वहां पे आईजीएसटी लगेगा। मतलब कि गुजरात के कोई गुड्स या सर्विसेज वो महाराष्ट्र में जा रहे हैं, या पंजाब के कोई गुड्स और सर्विसेज जो है वो हरियाणा में जा रहे हैं। मतलब कि जब गुड्स या सर्विस सप्लाई होता है इन डिफरेंट स्टेट्स या डिफरेंट यूनियन टेरिटरी, उस सिचुएशन में आईजीएसटी एक्ट के प्रोविजन लगते हैं। 4 आए, पहले सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, देन एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, देन आया यूटीजीएसटी मींस यूनियन टेरिटरीज गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। जब डिफरेंट स्टेट्स के अंदर गुड्स और सर्विसेज सप्लाई होते हैं तब आया आईजीएसटी यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। और आखिरी है जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस एक्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे जीएसटी के आने की वजह से कुछ ऐसे हुए कि कुछ स्टेट्स को फायदा होने लगा। पहले की कंपैरिजन में अब टैक्स में उनको अच्छी खासी इनकम बढ़ गई, जबकि कुछ स्टेट्स की इनकम कम हो गई जीएसटी के आने की वजह से। तो यहां पे जो स्टेट्स की
टैक्स की इनकम कम हो गई थी उनको कॉम्पनसेट करने के लिए ये जीएसटी कॉम्पनसेशन एक्ट बनाया गया था। सो ड्यू टू द इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी दोज स्टेट्स who suffers the loss of tax collection, मतलब पहले की कंपैरिजन में अब टैक्स का कलेक्शन कम हो रहा है उनको, then this act was formed for their compensation। तो ये जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस एक्ट बनाया गया और जो स्टेट्स को पहले की कंपैरिजन में अब कम टैक्स मिलता है उनको वो कॉम्पनसेट कर दिया जाता था ताकि वो स्टेट्स को भी अपने डेवलपमेंट के काम करने के लिए टैक्स की इनकम होती रहे। द स्टेट्स हुज टैक्स कलेक्शन विल रिड्यूस ड्यू टू जीएसटी विल बी कॉम्पनसेटेड, मतलब जिसको भी ये जीएसटी की वजह से टैक्स कलेक्शन कम हो जाएगा उनको यहां पे जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस एक्ट के अंडर में उनको मुआवजा यानी कि कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। क्लियर? तो यहां पे याद रखना जीएसटी के एक्ट के अंडर में 5 स्पेशल एक्ट बनाए गए थे और ये पांचों के पांचों नाम आप लोगों को याद रखने हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, मतलब कहां पे गुड्स या सर्विस सप्लाई होते हैं तो कौन सा टैक्स लगेगा जीएसटी के अंडर में भी। तो देखो, व्हेन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज टेक्स प्लेस विद इन द सेम स्टेट और यूनियन टेरिटरी, मतलब एक ही स्टेट या एक ही यूनियन टेरिटरी के अंदर गुड्स या सर्विस सप्लाई होती है, मतलब फॉर एग्जांपल गुजरात में ही वडोदरा से अहमदाबाद के बीच में गुड्स या सर्विस सप्लाई होते हैं। तो यहां पे क्या हुआ, एक ही स्टेट गुजरात के अंदर ही गुड्स या सर्विस सप्लाई होते हैं तो उसे हम कहेंगे इंट्रा स्टेट सप्लाई। फॉर एग्जांपल विद इन द गुजरात वडोदरा टू अहमदाबाद, सूरत टू भावनगर, तो उसे कहेंगे व्हेन गुड्स और सर्विसेज आर सप्लाइड विद इन द सेम स्टेट देन उसको हम कहेंगे इंट्रा स्टेट सप्लाई। और उस केस में याद रखना जब इंट्रा स्टेट सप्लाई हो मतलब एक ही स्टेट के अंदर गुड्स और सर्विस सप्लाई हो रही है तो दो जीएसटी आएंगे, एक सीजीएसटी जो कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स है और दूसरा एसजीएसटी, मतलब गुजरात है तो गुजरात का एसजीएसटी या तो फिर यूनियन टेरिटरी है तो यूटीजीएसटी। तो यहां पे जब इंट्रा स्टेट सप्लाई है मतलब विद इन द सेम स्टेट और सेम यूनियन टेरिटरी गुड्स या सर्विस एक्सचेंज होते हैं तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी सीजीएसटी और स्टेट गवर्नमेंट होगी तो वो लगाएगी एसजीएसटी, यूनियन टेरिटरी है तो वो लगाएगी यूटीजीएसटी। फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए का गुड सेल हो रहा है वडोदरा से अहमदाबाद के बीच में, तो यहां पे ये इंटर स्टेट सप्लाई हुआ तो यहां पे फॉर एग्जांपल 2.5% सीजीएसटी और 2.5% एसजीएसटी है तो ये 1 लाख के 2.5% सीजीएसटी लगेगा और 1 लाख के ही 2.5% एसजीएसटी या तो फिर यूटीजीएसटी लगेगा। पर सपोज गुड्स या सर्विस सप्लाई होती है बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स या डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज, व्हेन द सप्लाई ऑफ गुड्स टेक्स प्लेस अमॉन्ग्स्ट डिफरेंट स्टेट्स और डिफरेंट यूनियन टेरिटरी देन इट इज कॉल्ड इंटर स्टेट सप्लाई। देखो सेम स्टेट या सेम यूनियन टेरिटरी है तो इंट्रा स्टेट सप्लाई कहेंगे, बट डिफरेंट स्टेट या यूनियन टेरिटरी के बीच में सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस होते हैं तो उसे कहते हैं इंटर स्टेट सप्लाई। मतलब फॉर एग्जांपल अहमदाबाद गुजरात से गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं पंजाब में या ट्रांसफर हो रहे हैं बिहार में या उत्तर प्रदेश में, तो यहां पे क्या हुआ डिफरेंट स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी, तो उस केस के अंदर सिर्फ एक ही टैक्स एप्लीकेबल होगा और वो होगा आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, जो कि हमने यहां पे आगे देख लिया इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो यहां पे क्या याद रखना है, सेम स्टेट या यूनियन टेरिटरी में गुड्स या सर्विस सप्लाई होती है तो दो टैक्स एप्लीकेबल होंगे, सीजीएसटी एसजीएसटी, और अगर डिफरेंट स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज के बीच में गुड्स या सर्विस एक्सचेंज होती है तो एक टैक्स एप्लीकेबल होगा और वो होगा आईजीएसटी यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स अप्लाई होगा। तो यहां पे हमारे जीएसटी का सेकंड सेशन भी खत्म हो रहा है। अभी इसके बाद एक और सेशन है जिसके अंदर भी हम लोग जीएसटी के बारे में और चीजें फंडामेंटली क्रिस्टल क्लियर करने वाले हैं, तो उस सेशन को भी आप जरूर देखें। हमारे साथ स्टडी पैम्पलेट में इसके नोट्स क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं तो उसमें से भी आप उसे जरूर पढ़ें ताकि एग्जाम ओरिएंटेड चीजें भी आपके माइंड में क्लियर हो जाए। और इसी तरह के फुल फ्लेज एजुकेशन आपको 11th या 12th कॉमर्स के लिए, FY, SY, TY, BCom, CA या CS के कोई भी लेवल के लिए अगर आपको या आपके किसी भी फ्रेंड्स है, छोटे या बड़े भाई बहन उनको अवेल कर दी है तो सबको रेकमेंड करो कि वो आज ही
गूगल प्ले स्टोर पे जाके साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप को डाउनलोड कर दे, जहां पे लोवेस्ट फीस पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एजुकेशनल फीचर्स मिलते हैं, जिससे कि आपका नॉलेज, रिजल्ट और करियर तीनों ही टेरिफिक लेवल पे बढ़ सकते हैं। तो आज ही इसका बेनिफिट लीजिए और हमेशा मुस्कुराते रहे, सीखते रहे, आगे बढ़ते रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।